नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विस पैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में समय समय पर चेंज हुआ है, पर कुछ डाउट्स तो रह जाता है क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है। जिनको मिलता है उसका पीछे कोई ना कोई एक रूल्स कोट करके देते हैं पीसीडीए वालों ने, पर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, जो रूल बना है वो भी गलत है। ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और हम सब जानते हैं, पर इस पर गौर करने वाला जो अथॉरिटी है, यानी कि रक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वहाँ का एक एक्सपर्ट कमेटी हर साल जो बैठते हैं, और वो जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके पास कुछ एजेंडा रहता है। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को आगे तक वो पहुंचाते हैं। कमेटी एक रिकमेंड करते हैं, कमेटी का कुछ रिकमेंडेशन रहता है और उस रिकमेंडेशन को पहुंचाया जाता है कंसर्न अथॉरिटी का पास। तो ऐसे ही सीजीडीए का पास आपका डिसेबिलिटी पेंशन का ये एक प्रॉब्लम था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को लेकर के सीजीडीए के पास इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, रक्षा मंत्री का जो एक्सपर्ट कमेटी है, पर सीजीडीए ने इस पर जो बताया वो इस प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री का ये रिकमेंडेशन था कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, यानी कि 15 साल से नीचे वाला जो लोग है, वो अगर उनका डिसेबिलिटी अगर एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है और अदर देन इनवैलिडमेंट वो रिलीज़ होते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस एलिमेंट मिलना चाहिए। उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में, जिसको मैं सरलीकरण करके आपको बता रहा हूँ, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि एज पर पेंशन रेगुलेशंस का ये जो पैरा दिया हुआ है, रेगुलेशन दिया हुआ है, इसका हिसाब से अगर इनवैलिड होते हैं तभी प्राइस है। डिसेबिलिटी पेंशन का जो 2 एलिमेंट है, सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये तभी ऑथोराइज होगा जब इनवैलिड होगा, और साथ ही का साथ जब इनवैलिड होगा और उनका जो डिसेबिलिटी है एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल होगा। और इनवैलिड ना होकर के अगर वो नॉर्मल रिटायर होते हैं या फिर ऑन रिक्वेस्ट में रिटायरमेंट जाते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जिसे कहते हैं, तो उनको सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको हम एक एग्जाम्पल का साथ कहें तो ऐसे है। मान लीजिए एक एसएससी ऑफिसर है जिनका टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 10 साल का है। ठीक है, तो वो मान लीजिए लो मेडिकल कैटेगरी हो गया, जो कि एग्रीवेटेड एंड एट्रीब्यूटेबल है, और 10 साल बाद वो रिटायर हो रहे हैं, तो क्या इस केस में उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? एज पर सीजीडीए वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उनका जो था कंप्लीट करके रिटायर हुए हैं, पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है 15 ईयर्स जो होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए उनको सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उनका कहना है। साथ ही साथ एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कोई एक सिपाही है जो कि 10 साल या 12 साल सर्विस किया है और उनका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेड है, और एग्रीवेटेड या एट्रीब्यूटेबल रहने के बावजूद भी वो परमानेंट रहे, फौज में नौकरी करते रहे, और मान लीजिए कुछ दिन बाद उनको ये लगने लगा कि मुझसे नौकरी नहीं होगा या फिर घर का कोई प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, दिस इज नॉट अनविलिंगनेस फॉर सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट। सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो अलग चीज़ है, क्योंकि एज पर रेगुलेशन 95 सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट अनविलिंग करके अगर आप रिलीज होते हैं तो वो इनवैलिड बोर्ड आउट माना जाएगा। पर अगर आप प्री मैच्योर लेते हैं, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं और रिक्वेस्ट में, तो उस केस में क्या होगा? एज पर सीजीडीए का ये जो स्टेटमेंट है, इस केस में उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, सर्विस एलिमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल सा उनका जवाब है। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी था। इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।